चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। बहुत पहले की ये बात है, मल्के अरब में बनी मआन नामी एक मशहूर कबीला था। इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत थी जिसका नागुना सुअदी बिन्त सलबा था। एक रोज़ू हसबे मामूल अपने घरमी कामकाज में मशगूल थी और फिर दिन भर का इस कामकाज और मेहनत व मशक्क़त के बाद जब उसे कुछ फुर्सत मैसर आई और घड़ी भर की सताने की गर्ज से वो अपने घर के आंगन में बैठी तो उसे अपने मैके की यादस्ताने लगी। माँ बाप और भाई बहनों से मुलाकात के लिए दिल मचलने लगा और फिर उसका शौहर हारिसा जो कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था, शाम के वक्त जब वो वापस घर लौटा तो सऊदी ने इसके सामने इस ख्वाहिश का इजहार की, जिस पर शौहर ने उसे चंद दिनों के लिए मैके चले जाने की इजाज़त दे दी। तब एक रोज़ सऊदी अपने मोहल्ले की दीगर चंद मुसाफिर औरतों के हमरा इस इलाके की जानिब रवाना हुई जहाँ इस कामी का आबाद था। इस सफ़र अमी इस काकमसन लख्ते जिगर ज़ैद भी हमराह था, जिसकी उम्र उस वक्त 8 साल थी। दौरान सफ़र रास्ते में कुछ लुटेरों ने हमला कर दी, माल वासबाब भी लूटा और कुछ लोगों को कैदी बनाकर अपने हमराह ले गए, जिनमें सऊदी काकमसन लख्ते जिगर ज़ैद भी शामिल था। सऊदी बेचारी ममता की मारी इस नागहानी आफत पर बस रोती और असर पिटती रह गई। पहले आंसू बहाती हुई अपने मैके पहुंची, इन्हीं भी खूब रुलाया और फिर अपने घर चली आई। हारिसा ने जब अपनी बीवी को तन्हा आते देखा तो वह परेशान हो गया। सऊदी ने उसे तमाम माजरा कह सुनाया। तब वो होश वाओ हवास गनवा बैठा, सारा दिन बेटे के गम में दर्दना कशार गनगनाता, उसकी तलाश में नगरी नगरी बस्ती बस्ती मारा मारा फिरता। उस दौर के दस्तूर के मुताबिक इस बच्चे को गुलाम बना लिया गया और फिर कुछ ही अरसे बाद जब उकास का मशहूर सालाना मेला लगातवान लुटेरों ने इस कमसिन नौजवान को वहाँ इस मेले में फ़रोख्त की गर्ज से पेश किया। उस वक्त इस मेले में क़ुरैश मक्का के नामूर और खुशहाल ताजरों में से चंदा फराद ख़रीदारी की गर्ज से वहाँ मौजूद थे। इन्हीं में से हकीम बिन हज़ाम बिन खुवैलिद उम्मुल-मुमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा के भतीजे नामी ताजिर ने अक्कास के इस मेले में चंद कमसन गुलाम खरीदे, जिनमें हारिसा और उसकी बीवी सऊदी का या गुमशुदा नौरीन ज़ैद भी शामिल था। हकीम बिन हज़ाम बादमी मुसलमान हो गए थे, लिहाजा रज़ी अल्लाह अन्हा उन गुलामों को हमरा ले हुए वापस मक्का पहुँचे। उनकी फूफी खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा को जब अपने भतीजे की आमद की इत्तला मिली तो वो मुलाकात ज़ख़ीरी दरियाफ्त करने की गर्ज से आए। तब हकीम ने इन्हें बताया का फूफी जान, मैंने अक्कास के मेले से चंद गुलाम खरीदे हैं जो कि कम सुन हैं, क्योंकि कम सुन गुलाम की खौद तरबीत की जाए तो आइंदा चल क्रॉस के साथ मुफाहमत और तामल में सहूलत रहती है। और फिर हकीम ने मज़ीद कहा, फूफी जान उनमें से कोई एक गुलाम मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है, आपकी खिदमत अंजाम देगा, घरेलू काम काज कर दिया करेगा, लिहाजा आप खुद पसंद कर ले जाए। तब खदीजा ने उन सब गुलामों पर सरसरी नज़र डाली तो नहीं ज़ैद की शख्सियत और सरापा में ख़ानदानी शराफत वंजाबत के आसार नुमाइं दिखाई दिए, लिहाजा इन्होंने ज़ैद को पसंद कर ली और उसे अपने भतीजे की तरफ से बतौर दे कबूल करते हुए अपने घर ले आए। इसके बाद कुछ अरसा ही गुज़रा था का खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी तमाम बनी नोए इंसान में अशरफ तरीन और सादिक़ वामीन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई, जिनकी अभी तक मन जानिब अल्लाह बासत नहीं हुई थी। इस शादी के बाद खदीजा ने अपने शौहर नामदार की दिलजोई की गर्ज से कुछ हदाया व तोहफ़े इन्हें पेश किए, जिनमें ये कमसुन गुलाम ज़ैद भी शामिल था। यूं अब ज़ैद के शब व रोज़ महमद बन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत में गुज़रने लगे कि जिन्हें उस वक्त कबीला कुरैश में और तमाम शहर मक्का में इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, बल्कि अनक़रीब जिन्हें अल्लाह की तरफ से नबूवत व रिसालत से सरफ़राज किया जाने वाला था और सिर्फ कुरैश ही किया, तमाम बनी आदम बल्कि तमाम मखलूक में सबसे अफजल व बेहतर करार दिया जाना अल्लाह का मकसूद था। दूसरी तरफ बेटे की जुदाई और गमशुदगी के बाइस उसकी मुँह सदमे से निढाल थी। मुसलसल रोते रोते इसका बुरा हाल हो गया था, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे, दिल में ऐसी आग लगी थी जो किसी सूरत बचती नहीं थी। जो बात उसे मजीद आदास और परेशान के रखती थी वो ये कि काश किसी तरह उसे कम अज़ कम इतना ही मालूम हो जाए कि इसका नूरीन ज़रावर लख्त जिगर जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो वास से दोबारा मिलने की उम्मीद बांध ले, और अगर मर चुका है तो बस रो धो कर खामोश हो जाए। जबकि इस बच्चे का गमज़दा बाप हारिसा तो बेटा की जुदाई में होश व हवास ही तकरीबन खो बैठा, किसी कामकाज के काबिल नहीं रहा। कामकाज की बजाय दिन भर बेटे की तलाश में चहारसू मारा मारा फिरता, हर आने जाने वाले को रोक रोक क्रॉस से अपने बेटे के बारे में पूछता, दिन भर बेखुदी व लाचारी की कैफियत में अशार गनगनाता फिरता, जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह है, ए मेरे बेटे ज़ैद,
तेरी यादमी में कितना रोया हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता का मैं आखिर किया करूँ। मुझे कैसे पता चल सकेगी ये बात कि तौब तक जिंदा है, लिहाजा मैं तुझसे दोबारा मिलने की उम्मीद कायम कर लूँ, या कि तौब इस दुनिया में नहीं रहा, लिहाजा मैं दिल पर पत्थर रख लूँ, तुझे ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है, कि या तुझे मौत ने उचक लिया है, या इन जालिम पहाड़ी रास्तों में तो हमेशा के लिए कहीं खो गया है। हर सुबह तुलू होता हवाया सूरज मुझे तेरी याद दिलाता है, और फिर हर शाम गुरूब होता हवाया सूरज मुझे फिर तेरी ही याद दिलाता है, और तब डूबते हुए सूरज के साथ मेरा दिल भी डूबने लगता है, और मुझे मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस होने लगती है। एक उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, आते जाते मौसमों का सफ़र जारी रहा। आखिर एक बार मौसम हज के मौका पर दूर दराज के इलाकों से जब बड़ी तादाद में लोग मक्का आए हुए थे, ज़ैद के कबीले के कुछ लोग भी आए थे। इन्हीं दिनों एक रोज़ बीत अल्लाह के तवाफ़ के दौरान इनमें से कुछ लोगों का अचानक ज़ैद के साथ आमना सामना होगी, मुलाकात हुई, सूरत हाल के बारे में आगाही हुई, और फिर उन लोगों ने हज से फरागत के बाद वापस अपने इलाके में जाकर यज़ीद के वालिदैन को इस बारे में मतला किया। तब ज़ैद के बाप हारसा ने निहायत उजलत में मक्का रवानगी के लिए सवारी का इंतज़ाम किया, अपने भाई कब को भी हमराह लिया, कुछ माल भी साथ लिया, ताकि मक्का पहुँचने के बाद यज़ीद के आका को यह माल बतौर फ़िदिया पेश करके अपने नौरीन ज़र को आज़ाद कराया जा सके। दोनों निहायत बेचैनी के साथ सफ़र करते हुए मक्का पहुँचे। वहाँ लोगों से ज़ैद के आका यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल की। अलिफ वाओ रे पे दो चश्मे है रे अलिफ मद्दा पे से मुलाकात की। आमद का मकसद बयान करते हुए कहा, या इब्न अब्दुल मुत्तलिब आनतम जरान अल्लाह आनतम तफुक्कुन अलानी वतो तायमुन अलजाए वतो खसून अलमलहूफ, यानी ए अब्दाल मतलब के घराने वालों, तुम अल्लाह के पड़ोसी हो, तुम लोग तौकीदीन को रहाई दिलाया करते हो, भूखे को खाना खिलाया करते हो, परेशान हाल की दस्तगिरी कह करते हो। और अल्मा भर के तौक़फ़ के बाद नहायत दर्द भरा लहजे में कहा, वक़द जनाकिल फ़ी अबनना अलज़ीन वही मिलना अलैक मीन अलमाले मा यफ़ी बेहे फ़ामनो नलीना वाओ फ़े अलिफ दाले है लना बमा तशा। हम आपके पास आए हैं अपने बेटे के सिलसिले में जो कि आपके पास है, हम अपने हमराह कुछ माल भी लाए हैं जो उसकी कीमत के तौर पर काफ़ी हो जाएगा, बस आप हम पर ही एहसान कर दे जाए, और उसके फ़िदिया के तौर पर आप जो चाहें हमसे तकाज़ा कर लीजिए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द्रे हैरत के साथ दरियाफ़्त फरमाया, मेरे पास तुम्हारा बेटा कौन है? वो अलामत तमलीक अलामत तमलीक। वो बोले, आपका अनुमर ख़ादम ज़ैद बिन हारसा। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मी तुम्हें एक ऐसी तजवीज़ दूँ जो तुम्हारा लिए इस फ़िदिया से ज़्यादा मुनासिब रहेगी। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। वो बोले, ज़रूर फरमाइए, क्या है वो तजवीज़? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मैं अभी इसे यहाँ बुलाता हूँ, तुम उसे इख्तियार दीना का यावा तुम्हारे साथ जाना पसंद कर ले, और तब मैं तुमसे इसका कोई फ़िदिया वसूल नहीं करूँगा, यानी मुफ्त में तुम्हारे हवाले कर दूँगा, और यावा मेरे साथ रहना पसंद कर ले, और तब मैं भी इससे बेरुखी नहीं बरतूँगा, यानी अगर वो मेरे साथ रहना पसंद कर लेता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती खुद से दौरा नहीं करूँगा। वो कहने लगे, बेशक आपने बहुत ही इंसाफ की बात की है। और तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ीद को बुलवाया। ज़ैद की आमद के बाद आपने उन दोनों अफराद की जानिब इशारा करते हुए ज़ीद से दरियाफ़्त फरमाया, ये दोनों कौन हैं, तुम इन्हें जानते हो? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ज़ीद ने कहा, जी हम, ये मेरे वालिद हारसा बिन शुराहिल और दूसरा मेरे चचा कब बिन शुराहिल। तब अलिफ मद्दा पे ने ज़ैद को मुखातिब करते हुए फरमाया, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है कि अगर चाहो तो मेरे पास ही रहो, और अगर चाहो तो उनके हमराह चले जाओ। ज़ीद ने किसी तरददियत अमल के बगैर फौरी तौर पर जवाब दिया, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। तब वो दोनों ज़ैद के वालिदा व चचा इंतहाई हैरत ज़दा रह गए और ज़ीद को यूँ कहने लगे, ज़ैद तुम्हें क्या होगी? यह तुम क्या कहा रहे हो? क्या तुम अपने माँ बाप के साथ रहने की बजाय यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी को पसंद कर रहे हो? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ज़ीद ने जवाब दिया, मैंने उनका यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हस्न अखलाक देखा है, इसकी वजह से मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तब ज़ैद के वालिदा व चचा खूब इसरार करते रहे कि ज़ैद हमारे साथ चलो, जबकि ज़ैद की तरफ से मुसलसल इनकार का सिलसिला जारी रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अजीब व गरीब सूरत हाल देखी तो वाओ अलिफ मद्दा पे अपनी जगह से उठे और ज़ीद को हमरा लिए हुए सीधे बीत अल्लाह के करीब पहुँचे, जहाँ उस वक्त हसबे मामूल कुरैश के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद बड़ी तादाद में मौजूद थे। अलिफ मद्दा पे ने वहाँ पहुँचने के बाद तमाम सरदारान कुरैश को मुखातब करते हुए बुआवाज़ बुलंदियों कहा, ए जमात कुरैश गवाह रहना, आज से ये ज़ैद मेरा बेटा है।
ज़ैद के बाप और चचा ने जब ये मंजर देखा तो यह सोचकर काफ़ी मुतमईन हो गए कि हमारा बेटा ज़ैद यहाँ मक्का में मज़तरीन ख़ानदान बनो हाशिम में परवरिश पाएगा। मज़ीद यह कि जब वो खुद यहाँ खुश है तो फिर हमें और क्या चाहे। अलामत तमलीक और वो दोनों मसरूर मतमन और हंसी खुशी मक्का से वापस अपने इलाके की जानिब रवाना हो गए और फिर अपने इलाके में पहुंचने के बाद अजीद की मुँह को भी ये कहकर खूब मुतमईन कर दिया कि हमारा बेटा वह मक्का में बहुत खुश है। वह एक बहुत ही मज़तरीन और इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान ने उसे अपना मना बोला बेटा बना लिया है। मज़ीदिया कि अब वो गुमशुदा तो नहीं है बल्कि हमें अब इसका ठिकाना मालूम है, लिहाजा जब हमारा जी चाहेगा हम वहीं जाकर से मिल लिया करेंगे। इधर मक्का शहर में बीत अल्लाह के करीब तमाम सरदारान क़ुरैश की मौजूदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने उस नौइम्र गुलाम ज़ैद को अपना मना बोला बेटा बनाने का ऐलान किया था, तभी से तमाम शहर मक्का में लोग उसे ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारने लगे थे। उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया इंसानियत की रहबरी व रहनुमाई की गर्ज से मबऊस फरमायागी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान मुतबना यानी मुँह बोला बेटा बनाने की मुमानत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से क़ब्ल मक्का शहर में ये दाल काफ वाव अलिफ मद्दा पे के बेटे के तौर पर पहुँचाना जाता था, लेकिन अलिफ मद्दा पे की बासत के बाद कुरान करीम में तिलबन्नी की हुर्मत का हकम नाजल हुआ, तब अलिफ मद्दा पे ने भी इस हुक्म रब्बानी की तमील में ज़ैद के बारे में यही मुआमला अपनाया का ये मेरा बेटा नहीं है, अलबत्ता अलिफ मद्दा पे की तरफ से ज़ैद की ले वही पुरानी इनायतें और शफ़क़तें बदस्तूर जारी रहीं। इस सिलसिले में कुरानी तालीम यह है कि विम्या जाल आदाएकुम आबनाएकुम ज़लीकुम खलूकुम बाफ़वाइकुम वाला यक़ूलु अलहिक़ व यदी अलसब्ल एक, यानी अल्लाह ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा बेटा नहीं बनाया, ये तो तुम्हारे अपने मुँह की बातें हैं, जबकि अल्लाह तो हक़ बात बताता है और सीधी राह सुझाता है। इसके बाद मज़ीदार शादरबानी हवा आउदेहुम लाब्यायम हो आयसतु इंदिलुल्लाह 2, यानी तुम उन अपने मुँह बोले बेटों को कारवान के हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके, यानी इन आयात में मुँह बोला बेटा या बेटी बनाने की हुर्मत का हकम नाजल हुआ और ये ताकीद की गई कि हर इंसान को उसके हकीकी बाप का बेटा कह कर ही बुलाया जाए और आसी की तरफ निस्बत की जाए, ना कि किसी और की तरफ। दिन इस्लाम की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि ये दिन फितरत है, लिहाजा इस्लाम का हर हकम अल्लाह की बनाई हुई फितरत के ऐन के मुताबिक है। तबन्नी यानी किसी को मतबना या मिना बोला बेटा या बेटी बनाने में कदम कदम पर ऐसे कबाहतें हैं जो अल्लाह की बनाई हुई इंसानी फितरत से मुकम्मल तौर पर मुतसादम हैं। चुनंचे जब कोई मियाँ बीवी किसी पराए बच्चे को गोद लेता है और फिर दुनिया के सामने नीजिस बच्चे के सामने भी हमेशा यही ज़ाहिर करता है कि वो उनका हकीकी बच्चा है और वो उसके हकीकी माँ बाप हैं, उसी कैफियत में वो बच्चा परवान चढ़ता है हत्ता कि बड़ा हो जाता है। लेकिन कानून कुदरत यही है कि हकीकत हरगुज़ छप नहीं सकती। चुनंचे इस बारे में जब हकीकत मुनकशिफ होती है तब यह चेज़ास शख्स यानी मुँह बोली औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़हनी करब और नफ्सियाती सदमे का बाइस बनती है। इसकी शख्सियत बुरी तरह टूट फूट जाती है। जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया किसी काबिल बनाया, अब उसके दिल में उनके लिए वो इज़्ज़त बाकी नहीं रहती, वो जज्बाती ताल्लुक़ खातिर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि अब वो इस हकीकत हाल को जान चुका होता है कि मेरातवान के साथ दरअसल कोई रिश्ता नहीं है, अब तक जो कुछ था वह महज एक फ़रेब था। मज़ीदिया कि दूसरी तरफ जो उसके असल वालिदैन हैं, अब वो उनकी तलाश में सरगर्दन रहने लगता है। यही फ़क्र रहमा वक्त इसके दिल व दिमाग पर छाई रहती है कि काश किसी तरह में उनका कोई खोज लगा सकूं, किसी तरह उनके बारे में कुछ जान सकूं कि वो कौन हैं और कहाँ हैं। उनकी मोहब्बत इसे परेशान किए रखती है और इसके साथ ही इसके दिल में उनके खिलाफ नफ़रत के जज्बात भी परवान चढ़ने लगते हैं कि इन्होंने मजीकीम छोड़ा। कैमू बाप ऐसे हुआ करता है कि अपनी ही औलाद को किसी दूसरे की झोली में डाल दें या आज़माने के रहम विक्रम पर छोड़ दें। लिहाजा भी एक वक्त इसके दिल में अपने हकीकी वालिदैन के लिए मोहब्बत और तड़प निज़ाम के खिलाफ नफ़रत व दावत के जज्बात की ये जंग उसके दिल व दिमाग में जारी रहती है। ज़ाहिर है कि इस जंग और कशमकश से किसी और पर तो कोई असर नहीं पड़ता, अलबत्ता खुद ही बेचारा बस सलगता रहता है, नफ्सियाती सदमों के शिकंजे में फंसता चला जाता है और इसकी तमाम ज़िंदगी इसके लिए एक बहुत बड़ी उलझन बिन कर रह जाती है। यही वो असबाब हैं जिनकी बिना पर दीन इस्लाम में किसी को मुतबना यानी मुँह बोला बेटा या बेटी बनाने की मुमानत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत बेलाम नून दाल अलिफ लाम अलिफ काफ अलिफ वाव रे पे अलिफ का फेज़ है सीरत व करदार से इंतहाई मुतासर होने की वजह से इस नौमर
ज़ैद बिन हारिसा ने अपने वालिदैन के साथ जाने की बजाय अलिफ मद्दा पे के साथ रहना पसंद की। उस वक़्त ज़ैद के वहम वगमान में भी ये बात नहीं थी कि जिस शख्सियत को उन्होंने अपने आका के तौर पर पसंद किया है और अपने माँ बाप, अपना ख़ानदान, अपने भाई बहन सभी पर जिस शख्सियत की सोबत व मईत को तरजीह दी है वो तो दरअसल सिर्फ ज़ैद के आका ही नहीं बल्कि इन्हीं तो अल्लाह ने तमाम जहान वालों का आका बनाया था और अल्लाह की तरफ से तमाम दुनियाए इंसानियत की रहबरी व रहनुमाई के लिए इन्हीं मुंतखब किया गया था। ज़ैद के तस्वुर में भी ये बात नहीं थी कि अनकरीब आसमान से एक नया और आखिरी दीन नाज़िल होगा और फिर इस दीन की बुनियाद पर इस ज़मीन में एक नई दुनिया वजूद में आएगी, एक नया माशरे तश्कील पाएगा, एक नया निज़ाम कायम होगा और तब इस नई दुनिया में नए मुआशरे में वो गन्ने चुने चंद अफराद जो नहीं बड़ी अहमियत और बुनियादी हैसियत हासिल होगी, उनमें ज़्यादा भी होंगे बल्कि सरफ़हरिस्त होंगे और नहीं इस नई इमारत में सिंह बुनियाद की हैसियत हासिल होगी, क्योंकि इस वाक़े के बाद जब महज चंद साल ही गुज़रे थे कि अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से तमाम दुनियाए इंसानियत की रहबरी व रहनुमाई की खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजागी और तब अलिफ मद्दा पे के घराने के एक फ़र्द की हैसियत से ज़ीद ने सबसे पहले दिन इस्लाम कबूल किया। जिस तरह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत में रहने की खातिर अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, नेज़ जिस तरह उनके दिल की गहराइयों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत वक़ीदत और इज़्ज़त व एहतराम के जज्बात खूब रासिख़ हो चुके थे, बेयकीन उन्हें उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा ज़ैद पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त व इनायत फरमाते रहे। अलिफ मद्दा पे ने ज़ीद को हमेशा अपने घर का फ़र्द समझा, घर के दीगर अफराद के साथ अलिफ मद्दा पे का जो रवैया व सलूक था वही रवैया ज़ैद के साथ भी था। नेज़ घर के किसी भी फ़र्द को जो हैसियत और अहमियत हासिल थी वही ज़ीद को भी हासिल थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा अगर कभी किसी सफ़र के मौका पर घर से दौड़ जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हो जाते, ये दाल वाओ अलिफ पे सीन आते ते वाओ अलिफ मद्दा पे भी मसरूर मतमन हो जाता है, खूब वालिहाना अंदाज में मुसर्रत का इजहार फरमाते और इस तरह गर्मजोशी के साथ ज़ैद का इस्तकबाल फरमाते कि ये सआदत किसी और को नसीब नहीं हो सकी। उसी कैफियत में मक्का में वक्त गुजरता रहा। नबुवत के 13वीं साल के आखिर में जब हुजरत मदीना का हकम नाज़िल हो तब इस हुक्म की तमील के तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मुसलमान रफ्ता रफ्ता मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर गए और फिर चंद ही रोज़ बाद जब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना पहुँचे तब फ़र्क मुसर्रत की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी इसकी मंजरकशी करते हुए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ज़ैद बिन हारिसा जब मदीना पहुँचे उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे और इस वक्त अलिफ मद्दा पे ने महज एक तहबंद बांध रखी थी। ज़ीद ने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अलिफ मद्दा पे उसी कैफियत में अपनी तहबंद थामे हुए दरवाजे की तरफ लपके, ज़ीद को गले से लगाया और बोसा भी दिया। मैंने अलिफ मद्दा पे को इस कैफियत में दरवाजे पर जाते हुए ना कभी इससे कबल देखा था वरना कभी इसके बाद देखा। हिजरत के बाद अब यह मदीना में वक्त का सफ़र जारी रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के फ़र्द की मानिंद तो पहले ही थे, अब मज़ीद हरदम और हरलमा ये ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत तर होता चला गया। मदनी ज़िंदगी में मुखालिफिन व मशरकिन की तरफ से मुसलमानों को मसलसल जारहियत का सामना करना पड़ा जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ग़ज़वात की नौबत आई। ऐसे में हर ग़ज़वे के मौका पर रेज़े ये दाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत शरीक रहे बल्कि पेश रहे और बेमिसाल शुजाअत व जरात का खूब मुज़ाहिरा करते रहे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान ग़ज़वा मुता। आखिर 8 दो चश्मे मीम ये नून गुन्ना एक बहुत बड़ी आजमाइश सामने आ खड़ी हुई। हवाये की 6 दो चश्मे मीम ये नून गुन्ना मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबैन सलह हदीबिया के नाम से जो मशहूर तारीफ़ी मुआहदा तय पाया था, इसके नतीजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का की जानिब से जो कदर बेफ़िक्री नसीब हुई थी, तब इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के इस मुबारक सिलसिले को मज़ीद वसअत देने का फ़ैसला फरमाया था। उसी सिलसिले में उन दिनों मुख्तलिफ फरमानरवाओं, हुक्मरानों, अमरा व सलातीन और अवालिया ने रियासत को ख़तूत इरसाल किए गए थे जिनमें इन्हीं दिन बरहक़ कबूल करने की दावत दी गई थी। उसी सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद की हैसियत से हारिस बिन अमीरुल अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हा बुसरी के फरमानरवा के नाम तहरीर फरमुदा अलिफ मद्दा पे का नामा मुबारक लिए हुए जब मदीना से बुसरी की जानिब मुहव्वस फ़रत है, तब रास्ते में मल्के शाम की हदूद अमी बलक़ा
नामी रियासत जो कि सल्तनत रूम के ताबे थी के फरमानरवा शरहबील अल-गसानी ने इन्हें रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इंतहाई संगदली व सफ़ाकी का मुज़ाहरा करते हुए उनके हाथ पांव रस्सियों से जकड़ने के बाद नहीं कत्ल कर डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला मिली तो वाओ अलिफ़ पे इंतहाई रंजीदा हो गए, क्योंकि किसी निहत्ते और बेकसूर इंसान को बिलखुसूस गैरमुल्क के कासदावर सफारती नुमाइंदे को नाहक यूं कत्ल कर डालना यकीना बहुत ही बड़ा जुर्म था। मज़ीदिया के लिए सिफारती आदाब की संगीन खिलाफ वर्जी भी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इंतहाई अफसोसनाक बल्कि अलमनाक वाक़या पेश आने पर ही फैसला फरमाया का अब रोमियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी है। चुनचे 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर सल्तनत रूम की जानिब रवाना किया गया। इस मौका पर अलिफ़ ने इस लश्कर का सपा सालार हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुक़र्रर फरमाया और ये वसीयत फरमाई कि ज़ैद के बाद सपा सालारी के फ़राइज़ जाफ़र बिन अबी तालिब अंजाम देंगे और अन के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा जो कि इंसार मदीना में से थे अंजाम देंगे और अन के बाद तुम बाहम मशावरत के बाद किसी को अपना सपा सालार मुंतखब कर लेना। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौका पर मन जानिब अल्लाह खबर दे दी गई थी कि इस मौका पर ही तीनों हज़रात एक के बाद दीगरे शहीद हो जाएंगे और फिर यह लश्कर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ेर क़ियादत मदीना मुनव्वरा से सोए मंजिल रवां दवां हो गया। तवील मसाफत तय करने के बाद जब ये मुबारक लश्कर जज़ीरा अल अरब और सल्तनत रूम के माबैन सरहदी इलाक़े में पहुँचा तो हम मुअत्ता नामी मकाम पर जो कि रफ्ता रफ्ता तक़सीम दर तक़सीम के सिलसिलों के बाद मौजूदा उर्दन में वाक़ है, जो सूरत हाल जो नज़र आई वो नहायत खिलाफ तवक्को और इंतहाई परेशान कुन थी, क्योंकि वह मंजर कुछ ऐसा था का सामने रोमियों की 1 लाख फ़ौज मुकाबले के लिए तैयार थी। मज़ीदिया के इस सरहदी इलाक़े में आबाद बहुत से अरब कबाइल गुसान वग़ैरह जो दीनी मुआशी वसीसी तौर पर सल्तनत रूम ही के ताबे थे, इनके 1 लाख जंगजू भी यहाँ रूमी फ़ौज के शाना बशाना मौजूद थे। यानी सूरत हाल ये बनी कि एक तरफ मुसलमान महज 3000 जबकि दूसरी जानिब उनके बिलमुकाबिल 2 लाख मुसल्लह और चाक व चौबंद जंगियों पर मुश्तमिल बहुत बड़ा लश्कर की इजरार। मुसलमान अपने वतन से दौर परदीस में जबकि दुश्मन अपनी सरजमीन पर। मुसलमानों को अशिया खुर्दोनोश व दीगर ज़रूरी इसबाब की शदीद क़िल्लत का सामना, जबकि दुश्मन के पास हर किस्म के इसबाब की खूब फरावानी। इस खिलाफ तवक्को सूरत हाल की वजह से मुसलमान कुछ तरदद का शिकार हो गए। 2 रोज़ तक बाहम मशावरत का सिलसिला चलता रहा। आखिर बाहमी मशावरत के इस सिलसिले के बाद ही तय पाया का हमारा मकसद तो महज या फतह है या शहादत, लिहाजा पेशकदमी की जाए। चुनूंचे पेशकदमी शुरू हुई। फरीकन में कोई तवाज़ुन ही नहीं था। एक तरफ फ़कत 3000 मुसलमान और भी घर से बेघर वतन से बहुत दूर यहाँ दुश्मन की सरजमीन पर, जबकि दूसरी जानिब 2 लाख जंगजू खुद अपनी ही सरजमीन पर और अपने ही इलाके में। मगर इसके बावजूद दोनों जानिब से निहायत ज़ोरदारी लगा रही। ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा सिपा सालार की हैसियत से पेश थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से ज़ैद को नाम खुदा का जो झंडा थमाया था, इस मुबारक झंडे को बुलंद रखने के लिए और उसकी हुर्मत व अज़मत को हर कीमत पर कायम बदाम रखने के लिए उस रिवाउज़े ये दाल ने शुजात व बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि शायद चश्म फलक ने इससे कबल कभी ऐसे मनाज़र नहीं देखे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनायत फरमूदा इस मुबारक झंडे को बुलंद रखने की खातिर आखिरी दम तक निहायत साबित कदमी के साथ मैदान में डटे रहे। बेशुमार तलवारों, तीरों और अनीज़ों ने उनके तमाम जिस्म को छलनी कर डाला और फिर आखिरन बेशुमार ज़ख्मों की ताबना लाते हुए मुअत्ता की मैदान में वतन से बहुत दूर, अपने घर से बहुत दूर, अपने शहर मदीना से बहुत दूर, अपने प्यारों से बहुत दूर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनायत फरमूदा इस मुबारक झंडे की हुर्मत व अज़मत को बरकरार रखने की खातिर ज़े दाल ने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर इस मुबारक झंडे को किसी सूरत सुरंगू नहीं होने दिया। यूं हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरह पाला था, अपने घर का एक फ़र्द बनाया था, जिनके साथ अलिफ़ पे का बहुत ही गहरा और करीबी ताल्लुक़ था और बहुत ही जज्बाती कस्म का लगाव था। 8 चश्मे मीम ये नून वन्ना मुता के मैदान में अपने अल्लाह से जा मिले जब उनकी उम्र 43 साल थी। उधर मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तज़ियत की गर्ज से ये दाल के घर पहुँचे, उनके अहल खाना को तसल्ली दी और सब्र की तलकीन की, और फिर जब उठ कर रूहों से वापस रवाना होने लगे तो कैफियत ये हुई कि ये दाल की कमसिन बेटी बे अलिफ रे अलिफ मद्दा पे की टांगों के साथ लपट जाती और खूब बलक बलक कर रोती
तब अलिफ मद्दा पे की आंखों से भी ज़ारू क़तारन सु बहने लगे, और वज़े ये दाल के घर वालों को सब्र की तलकीन करते करते फे वाओ दाल अलिफ मद्दा पे फिर भी गिरिया तारी हो गया।